मित्रों, आज हम भीड़ में खोया आदमी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको भीड़ में खोया आदमी का सारांश बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेखक स्टेशन पर गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि लेखक स्टेशन क्यों गए थे। मैं बताना चाहती हूँ लेखक स्टेशन किस लिए गए थे, क्योंकि उन्हें अपने मित्र की लड़की के विवाह में जाना था। वह 15 दिन पहले स्टेशन गए थे ताकि आरक्षण करा सकें, ताकि अपनी टिकट जो है वो रिज़र्व करा सकें और यात्रा आराम से हो सके। उन्हें कहाँ जाना था? उन्हें हरिद्वार जाना था। जब वो स्टेशन गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ आरक्षण कराने वालों की लंबी कतार थी। कतार मीन्स भीड़ थी। सभी को कहीं ना कहीं जाना था, तो लेखक ने कुछ घंटे वहाँ प्रतीक्षा की। जब वह आरक्षण खिड़की में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि रेल में जगह ही खाली नहीं है और उन्हें यात्रा जो है वो बिना आरक्षण के ही करनी पड़ेगी। लेखक के अभिन्न मित्र का नाम क्या है? श्यामकांत हैं। उनका परिचय दीजिए, वो कैसे हैं? मैंने आपको बताया था कि वो सीधे साधे सज्जन ईमानदार व्यक्ति हैं। मेहनत करना उनकी आदत है, लेकिन इतने गुण होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उन्होंने अपने परिवार को नियोजित नहीं किया। उनके परिवार में भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं। लेखक से छोटे होने के बाद भी उनके 7 बच्चे हैं। उनके बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। उनकी पत्नी बीमार ही रहती है। क्यों? क्योंकि उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ, उनको खाने को ठीक से नहीं मिला। जब हमारे परिवार में बच्चों की भीड़ लग जाती है तो सबका पालन पोषण, सबके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा सकता। इसीलिए उनकी फैमिली में भी, उनके परिवार में भी उनकी जो पत्नी थी वो बीमार रहती थी। क्यों? क्योंकि वह सबका तो भरपेट करने में लगी रहती थी, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती थी। अब जब लेखक गए, प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, बहुत भीड़ थी। रेलगाड़ी आई, गाड़ी पूरी की तरह पूरी भरी पड़ी थी। तिल रखने की वहाँ पर जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने के कारण सभी को धक्का मुक्की लगी हुई थी। लेखक का सामान कम होने पर भी कुल्ली ने क्या किया? किसी तरह से सामान को खिड़की के बीच में धकेल दिया। तो लेखक रेल में किस प्रकार से चढ़े थे? बड़े धक्का मुक्की में चढ़े थे। सामान चाहे उनके पास कम था, लेकिन वो कैसे कूदे? कूद कर खिड़की से उनके भीतर जाना पड़ा, नहीं तो उनकी जो गाड़ी थी वो छूट जाती। वह लक्सर में किस प्रकार उतरे? जब लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी तो वो खिड़की से बाहर कूद कर आए थे। और उन्होंने बाहर आकर क्या देखा था? उन्होंने बाहर आकर देखा कि गाड़ी के अंदर ही भीड़ नहीं थी, बल्कि लोग गाड़ी की छत पर भी बैठे हुए थे। गाड़ी एक थी और यात्री बहुत ज़्यादा थे। अब जब लेखक ने वह दृश्य देखा तो उसे लेखक को क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आज की डेट में, आज के समय में यात्रा करना कितना जोखिम से भरा हुआ है। रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लोग क्या करते हैं? अपने प्राणों को संकट में डालकर यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? इन सब का क्या कारण है? इन सब का यही कारण है कि अनुशासन तोड़ने के लिए लोग इसलिए उतारू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो है वह तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और हम भारतवासियों को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो मनुष्य जो है वो भीड़ में खोकर ही रह जाएगा। अब जब वो गए उनके मित्र के घर, श्यामलकांत, बाबू श्यामलकांत का घर जो था वो बहुत छोटा था। उनका घर कैसा था? छोटा था। वह लेखक के परम मित्र थे। वहाँ लेखक लीलाधर शर्मा अपने मित्र की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उनका दम क्यों घुट रहा था? इसलिए उनका दम घुट रहा था क्योंकि जो लेखक के मित्र थे उनका घर बहुत छोटा था। केवल 2 ही कमरे थे और उसमें भी शादी का सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ था। तथा मित्र का परिवार, जिनमें 7 बच्चे रहते थे, इसलिए लेखक का वहाँ दम घुट रहा था। लेखक ने अपने मित्र से क्या पूछा था? लेखक ने अपने मित्र से पूछा, क्या यही 2 कमरे हैं? फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले से ही वह
हरिद्वार में आए थे। पहले वो शहर में रहते थे, इसी शहर में आए थे हरिद्वार में, और तब से लेकर वो अब तक एक अच्छे मकान की खोज कर रहे थे। वह निराश हो गए। बड़ी मुश्किल से यह 2 कमरों का छोटा सा मकान ही उन्हें मिला है, जिसमें वो अपना निर्वाह कर रही हैं। मकान ना मिलने का क्या कारण था? मकान ना मिलने का कारण जनसंख्या की वृद्धि है। जितनी आबादी बढ़ी है उतने तो मकान भी नहीं बन पाते। अब जो बड़ा परिवार है उनका, बड़ा परिवार होने के कारण परिवार का मुखिया अपनी सीमित आय में से अच्छे मकान के लिए किराया नहीं निकाल पाता। श्यामलकांत जैसे बड़े परिवार वाले लोग छोटे मकान में ही गुजारा कर लेते हैं। तो इसके 2 कारण बताए गए हैं। मकान न मिलने का कारण एक तो ये बताया गया है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी थी। जनसंख्या पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ रही है। पहले की संख्या में शहर जो हैं दुगने हो गए हैं, दूर दूर तक नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में मकान कम बन रहे हैं। अब जब श्यामला की पतली जलपान लेकर आई, उनके पीछे कौन था? 3 छोटी लड़कियां थी। और पल्ला किसने पकड़ा हुआ था? 2 छोटे लड़कों ने। दुर्बल काया, दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर कौन स्तब्ध रह गया? स्तब्ध का अर्थ बताइए। स्तब्ध का अर्थ है हैरान। कौन हैरान रह गया था? जब लेखक ने अपने मित्र श्यामलकांत की पत्नी की दुर्बल काया देखी और रोगी चेहरे को देखा तो वह एकदम स्तब्ध रह गई, वह एकदम हैरान रह गए। श्यामलकांत की पत्नी की बीमारी का क्या कारण था? उनकी बीमारी का यही कारण था क्योंकि कई सारे बच्चे थे उनके। 7 बच्चों की माँ होने के कारण उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था। उनका शरीर कमज़ोर और चेहरा पीला पड़ गया था। परिवार की आमदनी पूरे परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत कम है। बड़ा परिवार था और बड़ा परिवार होने के कारण, कुपोषण होने के कारण कोई ना कोई बीमार रहता था। बच्चों के इलाज में पैसा लग जाता था, तो पत्नी के इलाज के लिए पैसा ही नहीं बचता था, अभाव बना रहता था पैसों का। और दूसरी ओर बीमारी के इलाज के लिए रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। परिवार बड़ा था, खर्चे ज़्यादा थे, इसलिए उनका पैसा भी नहीं निकल पड़ पाता था। अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ है कि डॉक्टर जो हैं वो भी ठीक से नहीं देख पाते, और जो बीमारी है वो बढ़ती ही जाती है। तो मैंने पूछा आपसे, श्यामल कांजी के परिवार में कितने सदस्य हैं? उनके परिवार में कुल मिलाकर 9 सदस्य हैं। एक तो वह खुद हैं, दूसरी उनकी पत्नी है, 4 बेटे हैं और उनकी 3 छोटी बेटियां हैं। क्या उनकी परेशानी का कारण उनके परिवार के सदस्य हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि उनका परिवार बड़ा है और उन्होंने परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब उनकी लापरवाही के कारण वो अनेक मुसीबतों से घिरे हुए हैं। कौन कौन सी मुसीबतों से घिरे हुए हैं? एक तो उनके जो बड़े दोनों बेटे हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला। उनकी पत्नी बीमार है। अगर बच्चे कम होते तो घर में खुशहाली होती, सारे स्वस्थ होते, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक तरह से होती। तो लेखक के अनुसार बच्चों की भीड़ कब दुखदाई हो जाती है, कब दुख देने वाली हो जाती है? जब लेखक ने अपने मित्र के बच्चों को देखा, उनकी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें सुनी, तो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों की प्यारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, सदैव हमें अच्छी लगती हैं। बच्चों के होने से घर में रौनक भी आ जाती है। बच्चों के कारण मनुष्य थकावट भी भूल जाता है। परंतु जब व्यक्ति अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता, तो उनके सुख दुख की पूर्ति भी नहीं कर पाता, तब उसे बहुत दुख लगता है। उसके बाद रोजगार कार्यालय की दशा का वर्णन कीजिए। रोजगार कार्यालय की दशा बहुत ख़राब थी। कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी जब दीनानाथ का नंबर आया तो उसका नाम लिखते हुए अधिकारी ने क्या कहा? उसने कहा था, पहले से ही सैकड़ों व्यक्ति नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि देश की तेज़ गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने हर क्षेत्र में भीड़, अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, कुपोषण, परेशानियों को जन्म दे दिया है। जनसंख्या वृद्धि का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि से होने वाली परेशानियों को बतलाइए, मुश्किलों को बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी का अभाव,
जैसे कि हमने इस कहानी में भी पढ़ा कि उनको नौकरी नहीं मिली, उनके दोनों बेटों को। भोजन व वस्त्रों का अभाव मनुष्य को चारों ओर से घेरा रहता है। मनुष्य का जीवन अभावमय होता है, जैसे कि लेखक स्वयं ही अपने मित्र श्यामल के घर के अभावों के चश्मदीद गवाह हैं, खुद गवाह हैं। यदि समय रहते हुए इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम सभी मनुष्य जैसे व्यवहार भूलकर पशुओं जैसा व्यवहार करें, छीना झपटी करें, छीना झपटी करके पेट भरने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से इन समस्याओं का जिक्र किया गया है। श्यामल कांत जी के परिवार के जो लोग थे वो भी इसीलिए अस्वस्थ रहते थे, परिवार बड़ा था। तो सुखी परिवार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? सुखी परिवार रखने के लिए, स्वस्थ संपन्न परिवार के लिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। फिर पौष्टिक आहार, शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इन सब से ऊपर परिवार के सुख के लिए आवश्यक है कि घर की आय इतनी हो कि उससे खान पान और शिक्षा पर उचित खर्च किया जा सके। नहीं तो यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दोस्तों, यदि देश में जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न उत्पादन जनसंख्या की अपेक्षा कम होता है। जब अन्न उत्पादन जनसंख्या बढ़ जाएगी, अन्न कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, और जो रोज़गार है वो भी सीमित लोगों को ही मिल पाएगा। जैसे कि हमने इस कहानी में भी पढ़ा कि श्यामल कांत के पुत्र को नौकरी नहीं मिल पाई। तो लेखक ने इस निबंध के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है कि हमें जनसंख्या पर काबू करना होगा, इन समस्याओं पर विचार करना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और तभी हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा? भीड़ में खोया आदमी, व्यक्ति जो है इस बढ़ती हुई भीड़ में ही खोकर रह जाएगा। इसीलिए इस कहानी के लेखक ने जनता में चेतना जगाने का प्रयास किया है। देश की गरीबी जो बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या ही इसका एक मुख्य कारण है, इसीलिए चिंता प्रकट की है। और एक कटु सत्य की ओर भी संकेत किया गया है कि यदि घरों, दफ्तरों, स्टेशनों, सड़कों, राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ती गई तो पूरा देश कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए हमें परिवार को कैसा करना होगा? नियोजित करना होगा। यही बताना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।